ये घोर निंदनीय है। इसको मैं कंडेम करता हूं इस मुद्दे पर, और इसको वापस लेना चाहिए। और शिक्षा विभाग को घोर निंदनीय है, मैं इसका समर्थन नहीं कर सकता। नमस्कार, आज हम नवल जी से चर्चा करने जा रहे हैं कि पटना विश्वविद्यालय में जो कुछ भी हुआ हाल के दिनों में उद्घाटन समारोह को लेकर छात्रों पर, छात्र नेताओं पर एफआईआर भी दर्ज हुआ है, लेकिन चर्चा थमने का नाम नहीं ले रहा है कि वाइस चांसलर की अनदेखी, वो भी एक पटना विश्वविद्यालय जैसे विश्वविद्यालय में, राज्य का कह सकते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय में एक विश्वविद्यालय है, और वहां छात्र राजनीति से मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे नीतीश कुमार पहुंचते हैं, और उस दौर में जो छात्र प्रतिनिधि हैं, जो छात्र संघ के अध्यक्ष हैं, उनको जो सम्मान मिलना चाहिए था, जो सम्मान के वो हकदार थे, वो तो दूर की बात है, उनके कुलपति के साथ भी वो सम्मानजनक व्यवहार होता हुआ नहीं दिख रहा था। नवल जी, शैक्षणिक संस्थानों का मर्यादा वैसे भी अब पहले वाली स्थिति नहीं है, लेकिन उसमें आप लोग भी कम जिम्मेवार नहीं है। मतलब जो पॉलिटिशियन है, जो राजनेता है, उनको ख्याल रखना चाहिए कि हम ऐसी जगह पर जा रहे हैं जिसमें ठीक है बहुत ज्यादा गिरावट हुई है, सभी क्षेत्रों में गिरावट हुई है, लेकिन सम्मान देना तो आपका बनता है क्या, क्योंकि अब अगर आप सम्मान नहीं देंगे तो फिर और कौन सम्मान देगा। जो कुछ भी पटना यूनिवर्सिटी में हुआ, शिक्षा और शिक्षण संस्थान तो सम्मान के ही पात्र है। जिस दिन आप सम्मान उसको नहीं दीजिएगा तो आपको भी और आपके बच्चों को भी सम्मान नहीं मिलेगा। दीवार से सम्मान नहीं मिलता है, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग बना देने से कोई सम्मान का उद्बोधन नहीं आता है। जो वहाँ के शिक्षक है, जो वहाँ के कुलपति हैं, जो वहाँ के स्टाफ हैं, जो वहाँ के विद्यार्थी हैं, जो वहाँ के स्टूडेंट लीडर है, ये सबको कंबाइन मिला के एक सम्मान की बात सोची जा सकती है। जिसे बैलगाड़ी का मतलब बैल भी हो, चक्का भी हो, पालो भी हो, सबको मिलाते हैं तो बैलगाड़ी है। अलग अलग खोल दें तो कुछ नहीं, ठठरी है। तो विश्वविद्यालय की भी स्थिति वही है कि जब तक पूरे तरह से संपूर्णता में उसका आकलन नहीं करेंगे तो उसकी सम्मान नहीं बचेगी, और उसका सम्मान नहीं बचेगा तो आप चाहिएगा कि सम्मान हम खरीद लें विश्वविद्यालय से। ये जो गांव गरीब किसान के जो बेटे और बेटियां पढ़ती हैं उनको भी सम्मान कम जाएगा। उनके दृष्टिकोण से भी हमको सम्मान देना चाहिए। लेकिन जो कुछ भी हुआ और उसके बाद फिर छात्रों पर एफआईआर दर्ज होना, ये तो अपने आप में बड़ी बात है भाई। तमाम छात्र नेता ही विश्वविद्यालय के उस कार्यक्रम में पहुंचे थे और उसी राजनीति से उस कुर्सी तक पहुंचे, और वो छोटी मोटी बात, जिंदाबाद मुर्दाबाद का नारा तो आम नेताओं के लिए तो भाई कोई खास बात। देखिए उसके कारण क्या है, मैं शिक्षा से मैं जुड़ा रहता हूँ और एक एक खबर पर मेरा नजर रहता है। वो आप वहां जब विश्वविद्यालय में जा रहे हैं, चीफ मिनिस्टर का प्रोग्राम है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर का प्रोग्राम है, तो सबसे पहले शिक्षा विभाग के अधिकारियों से गलती कहाँ है कि वो सबको दास समझने लगे हैं। आपके कोई दास नहीं है। वो जो सरकार के सामने जो घुटने पर रेंगते रहते हैं, वो चाहते हैं कि हम दूसरा को भी घुटने पर रेंगवा लें। विश्वविद्यालय स्वायत्त संस्था है। विश्वविद्यालय में कोई कार्यक्रम हो रहा है तो आप कुलपति को कॉन्फिडेंस में नहीं लीजिएगा, कुलपति से बात नहीं कीजिएगा, कुलपति के अनुसार प्रोग्राम अरेंज नहीं कीजिएगा। आप सीधे जाइएगा, शिक्षा विभाग जाएंगे, उनके अधिकारी जाएंगे, इनके कलेक्टर जाएंगे, इनके पदाधिकारी जाएंगे और वहां बोर्ड लगा के चले आएंगे। ऐसा कहीं हुआ है तुमने? अच्छा ये बताइए, पटना विश्वविद्यालय, मैं इसमें चीफ मिनिस्टर को कहीं से मैं दोषी नहीं मानता हूँ। चीफ मिनिस्टर इससे पहले मगध महिला में जो एकदम बेहतरीन हॉस्टल उन्होंने बनाया लड़कियों के लिए, तो जब उसके भी उद्घाटन थे तो पूरी तरह से कॉन्फिडेंस में था मगध महिला और वहां के कुलपति। उत्सव के तरह उस बोर्ड में लिखा हुआ है मुख्य अतिथि के तौर पर कुलपति।
हाँ तो अरे भाई, कुलपति के आप हमारे यहाँ आ रहे हैं तो मेरी अध्यक्षता तो आपको कबूल करना ही पड़ेगा। हाँ, कुलपति कोई साधारण चीज, आप बड़े लोग हैं या आप बहुत बड़े लोगों के साथ हैं, इसका मतलब कि सब छोटा हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है। कुलपति आज भी सोसाइटी में आदरणीय पोस्ट है, आदरणीय। उनके यहाँ बात करने से, हम लोग भी जब बात करते हैं तो बहुत अदब से बात करते हैं, और बात करनी भी चाहिए। अगर आप सम्मान नहीं देंगे, हम सम्मान नहीं देंगे, सरकार के मुलाजिम सम्मान नहीं देंगे, तो पुलिस की हंटर का भागना है। और मैंने देख रहा था एफआईआर में लिखे कि कुलपति ने, विद्यार्थी हल्ला करने लगा और वो कुछ बोले नहीं, उनकी सहमति थी। आपने कुलपति से बात ही नहीं किया है तो आप कुलपति पर को जिम्मेवार कैसे कह रहे हैं? आपने कुलपति से तो उसको नोटिस नहीं लिया, आप तो सीधे गए। अच्छा, जिस विश्वविद्यालय, पटना विश्वविद्यालय बिहार का प्रीमियर विश्वविद्यालय, कभी ईस्ट का ऑक्सफोर्ड कहा जाता, ऑक्सफोर्ड कहा जाता था, और उस विश्वविद्यालय में आप जा रहे हैं बच्चों के पढ़ाने के लिए ऑल पीजी सेंटर का उद्घाटन करने। यही चीफ मिनिस्टर हैं जो पटना यूनिवर्सिटी को इतना इंक्लूड किया। इसके पहले कहां कोई दिया है? कोई पैसा दिया है क्या इंफ्रास्ट्रक्चर में? कोई नहीं दिया है, मैंने तो नहीं देखा, हम भी वहां के विद्यार्थी रहे हैं। तो उसका पर्पस था कि लोग देखें, उससे एक विजन क्लियर हो विद्यार्थियों में, शिक्षकों में, कुलपति में, नॉन टीचिंग कर्मचारियों में एक विजन पैदा हो, एक विजडम पैदा हो। उसके लिए सरकार को शाबाशी मिले, तो शाबाशी कौन देगा? यहाँ के कलेक्टर, यहाँ के एसपी, यहाँ के एडीएम और इनके सेक्रेटरी देगा शाबाशी। शाबाशी तो वही छात्र देंगे। आपने छात्र रिप्रेजेंटेटिव जो है उसको आपने पूछा क्यों नहीं? उसको आमंत्रण क्यों नहीं दिया? आप काहे नहीं दिएगा? अच्छा, विश्वविद्यालय के उद्घाटन करने जा रहे हैं और 50 वो इस राज्य के जाने माने विद्वान अगर वहां बैठ जाएगा तो क्या उससे प्रेस्टीज और प्रतिष्ठा कम जाएगी? और बढ़ेगी, और बढ़ेगी। और पटना यूनिवर्सिटी के अगर ओल्ड बैच को ही बुला लेते जो एक से एक पद पर रहे, एक से एक पद पर है भी है? तो एक लगता कि हाँ इतना बड़ा आयोजन हो रहा है कि भाई देखिए, एक मैसेज जाता पूरे बिहार में, एक मैसेज जाता। और सरकारें काम क्यों करती है? वो काम करती है सैंपलिंग तौर पे मैसेज देने के लिए कि हमारा विजन यह है, अगर आपको भी लगता है तो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। नीतीश कुमार जी ने विद्यालय में भी, हाई स्कूल में पैसा नहीं जाता था, लेकिन उसमें उन्होंने पैसा फर्स्ट टाइम +2 विद्यालयों को 56 लाख दिया था। ये उन्हीं का काम है। तो आप इसको जब तक प्रसारित नहीं होने दीजिएगा और आप जबरदस्ती का एफआईआर कर देंगे, क्या है तो भाई क्या है, तो जिंदाबाद मुर्दाबाद। आप उसको पूछे ही नहीं है तो जिंदाबाद मुर्दाबाद उसका राजनीति नहीं है, वो राजनीति कर रहा है ना। जो बिहार के एफआईआर कर रहे हैं, कौन क्या काम किया है कि एफआईआर कीजिएगा? अच्छा ये बताइए, यहीं से नीतीश कुमार निकले, यहीं से लालू यादव निकले, यहीं से सुशील मोदी निकले, यहीं से सोनी चौबे, लॉट ऑफ मैन जो बिहार को हैंडल कर रहे हैं। और उस विश्वविद्यालय में आप गए हैं और आप विद्यार्थियों के नेता को आप ऑफ कर दीजिएगा। मैं तो यह कहूंगा कि हर स्थिति में इन बच्चों पर से जो एफआईआर करके आप जो सरकार के खिलाफ खड़ा करना चाहते हैं, इन बच्चों को, इन विद्यार्थियों को जो उसके रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो आपको हर हाल में सर झुका के उसको वापिस ले लेना चाहिए। और आप शिक्षकों का, विश्वविद्यालय में गए, शिक्षक का सम्मान नहीं दीजिएगा, वाइस चांसलर का सम्मान नहीं दीजिएगा, आप हैं क्या? क्या सही बात? क्या अगर कोई आदमी कहे कि हम बड़ा विद्वान हैं, बड़े बड़े पदों पर हैं, तो अपने बेटा बेटी को घर में पढ़ा दो, पता चल जाएगा। हर आदमी को अपने बच्चों को निखारने के लिए शिक्षकों की जरूरत है। इसका आंख में पानी नहीं रखोगे तो आप विश्वविद्यालय को गिरा देना चाहते हो, विश्वविद्यालय को घटा देना चाहते हो। इसलिए मैं इस पक्ष में नहीं हूं। और तू विद्यार्थी है, वो अपनी मांगों के लिए बोल ही सकता है। और जिंदाबाद मुर्दाबाद
ये कोई अकस्मात घटना है, आप जाने नहीं दीजिएगा बच्चों को, तो उसके पास और कौन लोकतंत्र में हथकंडा है? और वो सब अपने बच्चे हैं। अगर बच्चे अपने नहीं होते, विश्वविद्यालय अपना नहीं होता, मतदाता अपना नहीं होता, 202 पर हम लोग आते कैसे? सही बात है। उसी का परिणाम है ना। और उसको आप तोड़ने में लगे हुए, ये घोर निंदनीय है। और बिहार के ये जो प्रशासन है, इसको मैं कंडेम करता हूं इस मुद्दे पर, और इसको वापस लेना चाहिए। और शिक्षा विभाग को कभी ऐसी गलती विश्वविद्यालयों के कैंपस में जाके उसको इग्नोर करना, कुलपति को और शिक्षक को और उनके विद्यार्थियों को, ये घोर निंदनीय है। मैं इसका समर्थन नहीं कर सकता। चलिए, नवल जी समर्थन नहीं करें, लेकिन एक बड़ा सवाल है कि आप शैक्षणिक संस्थान को आप किस नजरिए से देखते हैं? ये नजरिया का फर्क है। ब्यूरोक्रेटिक अंदाज से अगर आप विश्वविद्यालय को देखेंगे, आप भी उसी विश्वविद्यालय से पढ़कर IAS IPS जहां भी आप हैं उसी विश्वविद्यालय से पढ़ के हैं। क्या आज भी जिस विश्वविद्यालय से आप पढ़ के आए हैं, जिस टीचर से आप पढ़ कर आए हैं, जब आमने सामने होता है तो आपका क्या भाव रहता है? कुछ उसी अंदाज से आप इस विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर, प्रोफेसर और बच्चों के साथ अगर व्यवहार किया होता तो ये चर्चाएं नहीं होती। लेकिन बात ये जानबूझ के सरकार के खिलाफ एक झंझट पैदा किया। सही बात। आदरणीय मुख्यमंत्री विश्वविद्यालय और महाविद्यालय और खास करके पटना विश्वविद्यालय पर जितना वो ध्यान रखा है, उसका मैसेज तो ये बढ़िया नहीं है। 150 करोड़ का बिल्डिंग बना है, इतना खूबसूरत बिल्डिंग, इतना सब कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर, और उसकी चर्चा ना हो तो मुर्दाबाद जिंदाबाद की चर्चा होने लगी। गजब बात है। मैं स्पेशली 3-4 दिन पहले रात में मैं उसको देखने गया था, क्योंकि आजकल जो गंगा पाथवे बन गया तो कृष्णा घाट से बहुत नजदीक है, तो दिन में तो कोई प्रणाम सलाम करे वाला हम लोगों को मिल जाता है, तो देख नहीं पाते हैं। तो रात में मैं गया था उसको देखने के लिए। जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम है। राज्य सरकार का बड़ा विजन है, एक ही बिल्डिंग में सारे PG सेंटर, एक ऐतिहासिक बात है। इसके लिए मुख्यमंत्री जी को और पूरे सरकार को बधाई मिलनी चाहिए। और इसको इन लोगों ने, शिक्षा विभाग के लोगों ने चमचागिरी में अपने आप को बढ़िया दिखाने, ये अपमान करते हैं बच्चों का, ये अपमान करते हैं छात्र संघ के नेताओं का, ये अपमान करते हैं कुलपति का। आप बगैर कुलपति के कॉन्फिडेंस में लिए हुए आप विश्वविद्यालय में चले गए, क्या है भाई? एकदम जैसे रोपनी रोपना है धान के, कि पैर उठाए, साड़ी उठाए, जूता निकाले और खेत में झुक गए। ये शिक्षण संस्थान है और इस बिहार का वो धरोहर है। धरोहर, सबसे बड़ी बात यही है। ये बिहार का धरोहर जिस दिन वह भी टूट जाएगा, एक तो कि शिक्षा विभाग के लोगों ने ऐप से एडमिशन लेना शुरू कर दिया, जिसके चलते बच्चों का उपस्थिति नहीं है। सही बात है। किस पटना विश्वविद्यालय में आज भी उपस्थिति है। इसके अलावा राज्य के किसी विश्वविद्यालय में 5% भी अटेंडेंस नहीं है। सिर्फ बेचे और खरीदे जा रहे हैं डिग्री को। इसके लिए नजर शिक्षा विभाग के अधिकारियों का नहीं है। ये चाहते हैं जो स्वायत्तता है विश्वविद्यालयों का, वो इन लोगों को खटकता है और हाई स्कूल और प्राइमरी स्कूल की तरह इसको भिक करना चाहते हैं। चलिए, सवाल आपसे भी है और उम्मीद करते हैं कि ये जो बात सामने आई है उस पर बिहार के लोगों का भी ओपिनियन आना चाहिए, क्योंकि ये सवाल सिर्फ एक विश्वविद्यालय का नहीं है। शिक्षकों को सम्मान नहीं मिलेगा, विश्वविद्यालय के कुलपति को सम्मान नहीं मिलेगा, छात्र नेताओं को सम्मान नहीं मिलेगा, तो फिर इस इंस्टीट्यूशन के होने और नहीं होने का मतलब क्या? चलिए, विशेष चर्चा यही खत्म करते हैं, फिर किसी मुद्दों पर हमारी आपकी मुलाकात होगी। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार जी, प्रणाम।